अब हमने यहाँ पर ये सीख लिया कि आपके पास सबसे पहले तो टाइम की वैल्यू क्या है, टाइम की कदर करेंगे तो ही टाइम मैनेज होगा, अदरवाइज टाइम मैनेज कभी नहीं हो सकता। फिर ये जो टाइम मैनेजमेंट का पूरा लेक्चर, ये बिल्कुल बेकार है अगर आपको अपने वक्त की कदर का एहसास ही नहीं है। आपको अगर अपने वक्त की कदर का एहसास है तो आपको सबसे पहले अपने पूरे दिन को एनालाइज करना पड़ेगा, स्कैन करना पड़ेगा। फिर आपको अपने जो स्पेसिफाई करने हैं गोल्स, पूरे दिन को स्कैन करने के बाद आपने अपने गोल्स, टारगेट्स जो आपको बनना है, जो अचीव करना है, उनको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। उस रिलेटेड मैंने आपको 4-5 पॉइंट्स बताए कि कैसे आप स्पेसिफाई कर सकते हैं और उसमें आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और आपको ये भी समझाया कि आपके पास 80-20 प्रिंसिपल आपके टाइम मैनेजमेंट में कैसे अप्लाई होता है। नेक्स्ट आपके पास है कि अब आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया 80-20 प्रिंसिपल के मुताबिक, या आपने इस जो कॉलम बनाया है इसके मुताबिक, आपको पता चल गया कि आपका बहुत सारा काम ऐसा है जो कि आप ना भी करें तो भी आपका जो कंपलसरी वर्क है वो रुकेगा नहीं। आपका फॉर एग्जाम्पल बाहर से सौदा लेके आने वाला काम कोई इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, कंपलसरी तो नहीं है, बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट हो सकता है हो, लेकिन लाजमी नहीं कि आप ही करें। तो नेक्स्ट स्टेप होता है कि आप अपने टाइम को परचेज कर लें। फॉर एग्जाम्पल आप दुकान पे जाके कोई सौदा खरीदने गए हैं, तो वहां पर जाने के बजाय आपके घर पे मोबाइल फोन में आजकल टेक्नोलॉजी है, आप वो चीज मंगा सकते हैं। आप ग्रोसरी अपनी परचेज कर सकते हैं। आपको खाना अगर बाहर से लेके आना है, आप खाना बाहर से ऑर्डर कर सकते हैं। लाजमी थोड़ी है कि आप बाहर जाएंगे और फिर लेके आएंगे। आने जाने में जो आपका वक्त जाया होगा वो भी तो जाहिर टाइम के अंदर ही इंक्लूड हो रहा है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि परचेज करना सीखें अपने टाइम को। आप अगर फॉर एग्जांपल किसी ऐसी दुकान पे जाते हैं जहां पर आपको घंटों लाइन लग के कोई चीज लेनी पड़ती है, वहीं पे बराबर में दूसरी दुकान है 10-20 रुपए ज्यादा महंगी दे रहा है, लेकिन वहां पर लाइन कम है या लाइन है ही नहीं, तो आप अपने वक्त को खरीदें वहां पर। आप ये नहीं देखेंगे 15-20 रुपए मैंने महंगी चीज ले ली। आप वहां जाएं और जाके महंगी चीज लेके अपना वक्त बचा लें। शॉपिंग करने जाते हैं और वहां पर आपको नजर आ रहा है कि आपके 2-3 घंटे जाया हो जाएंगे, आप बजाय वहां पर जाने के आप एक लिस्ट बनाएं और किसी दूसरे इंसान से रिक्वेस्ट करें या उसको पकड़ा दें कि ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, या किसी को हायर कर लें। आपके घर में अगर कोई फॉर एग्जांपल आपने रखा हुआ है काम करने के लिए, आप उससे रिक्वेस्ट कर लें कि जाके ये सौदा ले आएं। आपको खुद जाने की जरूरत नहीं है। अपने टाइम को खरीदना सीखें। कोई दुकान है जहां पर आपके पास फॉर एग्जांपल गाड़ी की मिसाल लेते हैं, अब अगर आपके पास एक गाड़ी है और आपने ड्राइवर भी रखा हुआ है, अब अगर आपकी गाड़ी खराब होती तो बजाय खुद जाने के आप ड्राइवर जो भी आपने रखा है उसको रिक्वेस्ट करें कि आपकी जगह वो जाके सही करवा ले। अब अगर हर जगह खुद जाएंगे तो आप एक इंसान है, आप एक वक्त में एक काम कर सकते हैं, आप मल्टीटास्किंग नहीं कर सकते। जो इंसान कहता है नहीं मैं तो बहुत अच्छा मल्टीटास्कर हूं, मैं तो बहुत अच्छे से सारी चीजें मैनेज करता हूं, तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल अगर एक डॉक्टर है और वो सर्जरी कर रहा है, तो सर्जरी के दौरान वो बैठ के और कुछ नहीं कर सकता सिवाय सर्जरी के। वो ये नहीं कह सकता कि मैं सर्जरी कर रहा हूँ साथ में मैं कोई शॉपिंग लिस्ट भी बना रहा हूँ या साथ में मैं किसी को पढ़ा भी रहा हूँ। वो सर्जरी करते हुए पूरा फोकस सर्जरी पे करेगा। अगर वो साथ में मल्टीटास्किंग करना शुरू कर देगा तो या तो जो पेशेंट जिसके ऊपर वो सर्जरी कर रहा है वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, या फिर जो डॉक्टर है वो किसी एक काम को सही से कर सकेगा, दूसरा काम खराब ही होगा। तो आपको टाइम परचेज करना आना चाहिए। बेशक आपको कोई चीज हायर करनी हो, फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, अगर कोई काम मुझसे मुझे आता है लेकिन मेरा टाइम वो जाया करेगा, मैं किसी और को, जो भी मेरे एम्प्लॉयज हैं या किसी नए बंदे को मैं प्रोजेक्ट पकड़ा के उससे बोल दूं ये मेरी जगह ये काम कर लो। जाहिर है आप जो काम कर रहे हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपके काम को समझते हैं और आपसे हो सकता है बेहतर भी कर रहे हो, लेकिन आप उनको अगर प्रोजेक्ट देके काम करवा लेंगे, आपका वक्त बचेगा, आप किसी और चीज पे बेहतर फोकस कर सकते हैं या अपने एक चीज के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो आपको मैंने यहाँ पर बताया था कि एक चीज के ऊपर फोकस करना है, डेली हाईलाइट बनाने की ये दिन में मुझे काम करना है और उस पर टोटल फोकस होना चाहिए। आपका फोकस अगर इधर उधर डाइवर्ट होगा, मल्टीटास्किंग करने चले जाएंगे। मल्टीटास्किंग वहां होती है फॉर एग्जांपल फोन पे किसी से बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन साथ में चल भी रहे हैं, आपकी जॉगिंग भी हो गई है अगर आपका वो टाइम जॉगिंग करने का था, एक्सरसाइज करने का था, या आप फॉर एग्जांपल कोई काम कर रहे हैं साथ में आपको दिल चाहा कुछ सुनने का, आपने वो चीज सुन ली जिसमें आपको दिमाग खर्च नहीं करना, तो वहां मल्टीटास्किंग हो सकती है। लेकिन जहां पर आपको कंपलसरी वर्क आ जाए वहां मल्टीटास्किंग नहीं हो सकती, वहां पर आपको टाइम दूसरे का परचेज करना पड़ेगा। परचेज करना सीखें। अपनी गाड़ी खराब हुई है, खुद जाने के बजाय दूसरे को भेजें, उससे रिक्वेस्ट करें। हाँ, हो सकता है कि आपसे थोड़े से ज्यादा पैसे चार्ज कर ले वो, जहां पर आप काम 5,000 का करवाते थे वहां पर वो हो सकता है 6-7 हजार ले ले, लेकिन वो जो आपके 1-2 दिन जाया होंगे बार बार मैकेनिक के चक्कर लगाने से,
आपका वहां पर टाइम बचेगा और आप अपने उस टाइम में और ज्यादा पैसे कमा लेंगे और ज्यादा कोई ना कोई प्रोडक्टिव काम कर लेंगे, बजाय वहां पर इंतजार करने के और दूसरे के ऊपर चौकीदारी करने के। तो जितना भी आपका वक्त है वो बहुत कीमती है। और एक बात जहन में ये भी रखें कि जब आप इस तरीके से माइंडसेट बना लेंगे तो आपको कामयाबी जरूर मिलेगी। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने दूसरों को अपना काम देके दूसरों का रिस्क अपने साथ जोड़ा है, आपने उनका टाइम परचेज किया लेकिन बदले में कुछ दे भी रहे हैं उनको। तो जब लोगों का रिस्क आपके साथ जुड़ता है तो जाहिर है फिर अल्लाह ने आपसे वादा किया हुआ है कि जब आप दूसरों के रिस्क को अपने साथ जोड़ेंगे तो आपके रिस्क में भी बरकत होगी और आप भी ऊपर उठेंगे। तो आप जब अपना इस तरीके से काम करेंगे, परचेज करना शुरू कर देंगे, अपने टाइम की खातिर दूसरे से काम करवाएंगे, दूसरे को अपने साथ जोड़ेंगे, तो यहाँ पर एक और बात ध्यान में रखें कि आपका वक्त और ज्यादा वेस्ट होना शुरू होगा। मैं अच्छी बात तो साथ साथ बता ही रहा हूं, लेकिन ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है कि आपका वक्त और जाया होना शुरू होगा। एक ये ग्रेविटेशनल लॉ की तरह है कि जितना ज्यादा आप एफिशिएंट होंगे, जितना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, उतने ही ज्यादा आपके पास टाइम वेस्टिंग एलिमेंट्स इंक्लूड होना शुरू हो जाएंगे। ग्रेविटेशनल लॉ है ऑफ वेस्टिंग टाइम। आपका टाइम वेस्ट होना शुरू हो जाता है, लोग आएंगे वो देखेंगे कि ये बंदा बहुत अच्छे से एफिशिएंटली काम कर रहा है, तो इसी से काम बोल दो, ये काम बहुत अच्छे से कर देगा। एक काम करने में मुझे 2 घंटे लगते हैं, इसको 10 मिनट लगते हैं, इससे मैं बात करता हूं। तो वहां पर जो मैंने शुरू में कहा कि आपको ना बोलना सीखना है, आपको वहां पर इस चीज में महारत हासिल करनी, यू नीड टू लर्न टू से नो। तो आपको वहां पर ना बोलना सीखना पड़ेगा। तो आप जब भी किसी का टाइम परचेज करेंगे, आप जितना ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे, आपका एक ग्रेविटेशनल लॉ है कि आप खुद ही अट्रैक्ट करेंगे टाइम वेस्टर्स को। बहुत सारे लोग आपके पास जोड़ेंगे आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। वहां पर आपको जो अब तक सिखाया उस पर अमल करना है।